हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं 3 स्टेप एसईओ फार्मूला। जैसे कि आप जानते हैं कि बिगनर जब आदमी स्टार्ट करता है एसईओ करना, एसईओ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप 3 स्टेप एसईओ फार्मूला को भी फॉलो करते हैं तो अच्छा खासा अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और गूगल पे रैंक भी कर सकते हैं। तो वो क्या है 3 स्टेप एसईओ फार्मूला? तो लेट डिस्कस। तो फर्स्ट होता है हमें कीवर्ड। जो हमारा एसईओ स्टार्ट होता है वो बेसिकली कीवर्ड से ही स्टार्ट होता है। तो अगर हम एस कीवर्ड फाइंड कर रहे हैं, कीवर्ड अगर हमारा अच्छा मनी मेकिंग, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं या फिर एफिलिएट कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग अगर कीवर्ड फाइंड कर रहे हैं तो आपका जो कीवर्ड होना चाहिए मनी मेकिंग कीवर्ड होना चाहिए। वो कैसे होता है? जब सपोज कोई क्वेरी डाला किसी यूज़र ने गूगल पे, रेड शूज अंडर $500, तो यानी उसकी प्रॉपर क्वेरी है कि वो $500 के अंडर में वो शूज़ को बाय करना चाहता है, उससे कलर चाहिए रेड। दैट इज़ द मनी मेकिंग कीवर्ड्स। सेम थिंग, अब जैसे मान लो एसईओ आप कर रहे हैं, तो एसईओ अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं एसईओ, तो इसमें आपकी क्वेरी समझ में नहीं आ रही है, प्रॉपर क्वेरी आप क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्वेरी एकदम एक्यूरेट होती है। वो कीवर्ड होता है आपका प्रॉफिटेबल कीवर्ड। वो कैसे फाइंड होता है? सपोज आपने एसईओ डाला, तो एसईओ में आपकी कोई क्वेरी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर आप डाल रहे हैं बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप फाइंड करना चाह रहे हैं इंडिया में बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट कौन है। अगर आप डाल रहे हैं कि बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, तो आप फाइंड करना चाहते हैं कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में कौन सा है। दैट इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कीवर्ड। अगर आप इस तरह के कीवर्ड फाइंड करते हैं तो आपके चांसेस बढ़े आते हैं गूगल की रैंकिंग, गूगल के पेज पर रैंक होने में। ठीक है। सेकंड, फर्स्ट होता है आपका कीवर्ड फाइंडिंग, तो आप समझ गए कि कीवर्ड को किस तरह से फाइंड करना है। सेकंड जो हमारा आता है वो होता है कंटेंट राइटिंग। जब भी आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो आपके 2 कीवर्ड ऐसे होने चाहिए, एक प्राइमरी कीवर्ड, एक सेकेंडरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड आपका वही होगा जो आप कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उससे रिलेवेंट, उससे रिलेट करता हुआ एक कीवर्ड सेकेंडरी कीवर्ड भी रखना है। तो आप जब भी कंटेंट राइट कर रहे हैं तो आपका जो कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड, हर 100 पैराग्राफ के बाद, हर 100 वर्ड्स पैराग्राफ के बाद इंक्लूड होना चाहिए। उससे क्या होता है, गूगल को एक सिग्नल मिलता है कि ये जो आपका कंटेंट है वो कंटेंट बेसिकली इस कीवर्ड पे राइट किया गया है, लिखा गया है। ठीक है। तो आपको ये सब बेसिकली फॉलो करना है। जो आपका कंटेंट राइट कर रहे हैं तो उसमें ये कीवर्ड आपके प्लेस होने चाहिए। थर्ड जो आता है हमारा वो होता है आपका मेटा टाइप, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, और आपका जो कंटेंट है उसमें इंटरनल लिंकिंग, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब भी आप कंटेंट ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, आपने कंटेंट लिख लिया, उसमें कीवर्ड भी प्लेस कर दिया, लेकिन अगर आपका कीवर्ड टाइटल में नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो दिस इज़ वेरी लेस चांस कि आप रैंक कर पाएँ गूगल सर्च पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आपका जो टाइटल है, जो आपने टाइटल बनाया है उस टाइटल में होना मस्ट है। देन आपका आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन जो आप लिख रहे हैं तो उसकी बेसिकली जो लेंथ होती है वो 160 कैरेक्टर के अप्रोक्स में होती है। ठीक है। तो आप जब उसको लिख रहे हैं तो उसमें आप प्रॉपर ये ध्यान रखें कि उसमें आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है ना। जब आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा तो आपके रैंकिंग के चांस बन जाएंगे। ठीक है। दूसरा, आपने जो भी बेसिकली पहले प्रीवियस कंटेंट लिखा हुआ है रिगार्डिंग टू दैट कंटेंट, जो आपने लिखा, इस समय लिखा हुआ है, उसमें आपको इंटरनल लिंकिंग करनी है। 3 से 4 इंटरनल लिंकिंग करना जरूरी है, जिससे गूगल को सिग्नल मिले कि ये कंटेंट बेसिकली इससे रिलेट कर रहा है, और ये अथॉरिटी पेज, जो आपके अथॉरिटी पेज ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, जिस पे यूज़र आ रहा है, उसका इंटरनल लिंकिंग करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर ये तीनों स्टेप फॉलो करते हैं तो आप एसईओ का बेसिक बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आप अपने पेज को रैंक करा सकते हैं गूगल सर्च पर। इसके रिगार्डिंग अगर और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका आंसर करूंगा, या इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के आपको पब्लिश कर दूंगा। तीसरा, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा चैनल हो सकता है नया है,
पर जो भी मैं जानता हूँ, जो मेरे पास वैल्यू, वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना प्लीज़, औरों को भी शेयर कीजिए। हो सकता है इससे अच्छे वीडियो, इससे अच्छी नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।